जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनवटेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना होता है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। ऐसे ही 40 प्रश्न ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आपकी हर साल आपके BTUP अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सेमेस्टर में हर साल रिपीट होते रहते हैं। और मैंने सभी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके आप लोग के लिए 40 ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जो कि आपके एग्जाम में सेमेस्टर एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आने वाला है। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपके केमिस्ट्री में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अप्लाइड केमिस्ट्री में आप लोगों को पहला जो आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोग देख सकते हैं। उसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो आपका हो जाता है क्वांटम संख्याएं क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है चैप्टर नंबर फर्स्ट से। उसके बाद देखिए, आपको क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारण करने के लिए आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया है क्वांटम संख्याओं के मान का निर्धारण करिए। तो देखिए, सोडियम परमाणु Na11 के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना है। उसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम अर्थात हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम की व्याख्या करना है। यहाँ पे दोनों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो रूल्स वाले होते हैं, जो आपको दोस्तों बता दें पहले ही, जो यहाँ पे आपके साइंटिस्ट के नेम पे रूल्स वाले आपके स्टेटमेंट होते हैं, अर्थात जो आपके साइंटिस्ट के नियम होते हैं, अर्थात जो आपके साइंटिस्ट के नाम पर नियम दिया जाता है, वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं। जैसे पाउली आपके साइंटिस्ट हो गए, आपके हुंड जी आपके साइंटिस्ट हो गए। तो इन सभी साइंटिस्ट के नाम पे आपके क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए, आप बाहु का सिद्धांत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। उसके बाद वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजी बंध से का उदाहरण सही समझाना होता है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बाहु का सिद्धांत पहले ही बता दिए, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसे अभी नोट भी कर लीजिए, करना हो तो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप इसे देख कर जा सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं जो आपका नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि संकरण क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आपका संकरण क्या होता है, तो संकरण कितने प्रकार का होता है, इसको उदाहरण देकर समझाने के लिए बोल सकता है। sp संकरण होता है आपका, sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। एक संकरण आपका होता है sp3d संकरण होता है। तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के संकरण होते हैं, अर्थात जितने भी प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, आप देख सकते हैं। उन सभी का आपका डिफिनेशन और एग्जाम्पल पूछने के लिए आप पूछता है आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर करे रहेंगे। इन सब क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इन सब की PDF मैं सेंड करता रहता हूँ। देखिए, उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिग्मा बंध तथा पाई बंध में अंतर पूछता है। दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो हमेशा से पूछा जा रहा है। तो ये आपका 5 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है। तो ये आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो इन सब क्वेश्चनों को अभी से नोट करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी आपको नोट्स लेना हो इन सभी का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख सकते हैं आप, उसमें आप मैसेज करके। क्या क्या मोबाइल नंबर है, 630793, आप लिख सकते 933763 पे आप अपना 49 रुपये जो फी रखा गया है, इस नंबर को मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, 6307933763 पे आप 49 रुपये अर्थात 49 रुपये पेमेंट करके आप सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पा के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई क्रैश नोट्स की। उसके बाद देखिए, जो आवर्त सारणी के S ब्लॉक के तत्व होते हैं, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक के उनके मुख्य लक्षण लिखने के लिए यहाँ पे बोला गया जा सकता है आपको। उसके बाद बम कैलोरीमीटर में ठोस एवं द्रव ईंधनों का ऊष्मीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसके ज्ञात करने की विधि का वर्णन करने के लिए बोला जाता है।
तो उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बात कर लेते हैं एक आदर्श ईंधन की क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। देखिए ईंधन व स्नेहक वाले चैप्टर से हर साल आपसे 5 से 10 के नंबर के क्वेश्चन, कितने दोस्तों 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन, किसी किसी साल 8 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इस साल भी आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो एक आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन की परिभाषा क्या होती है, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, एक अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं। और ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर हो गया, अपस्फोटन हो गया जिसे आप एंटी नॉकिंग कहते हैं, उसके कारक क्या क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद बायोगैस हो गया, कोल गैस हो गया, ये सब के उत्पादन कैसे किया जाना, किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसके गुण व दोष कैसे हैं, लिखने के लिए आ सकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पावर एंड कोल को प्रभावित की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे बायोगैस वाला जो हो जाता है क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं बायोगैस वाला क्वेश्चन और कोल गैस, इन दोनों गैसेस को आप प्रिपेयर कर रहेंगे। और यहाँ पे बम कैलोरीमीटर वाला तो बता ही दिया, कहाँ था ये आपके 5 मार्क्स में ये सब क्वेश्चंस हर साल रिपीट होने के फुल चांसेस रहते हैं। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन को किए रहेंगे तो आपको आगे आसानी होगा, अब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखिए अब यहाँ पे आ गया है लुब्रिकेंट्स, जिसे आप स्नेहक के नाम से जानते हैं। क्या आ गया है दोस्तों, लुब्रिकेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं लुब्रिकेंट्स जिसे आप स्नेहक के नाम से जानते हैं। इसका गुण लिखने के लिए इसके वर्गीकरण तथा इसके कार्यों का वर्णन, एक स्नेहक का क्या क्या कार्य होता है, उसका वर्गीकरण अर्थात उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, उसके क्या वर्क होता है, बेयरिंग में उसका क्या कार्य होता है, ये सब लिखने के लिए आपसे हर साल 5 नंबर में फ्यूल से क्वेश्चन और 5 नंबर में स्नेहक से अर्थात लुब्रिकेंट्स एंड फ्यूल से अर्थात ईंधन व स्नेहक से हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इस साल भी पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। इन सब क्वेश्चंस को आप नोट करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद पेंट क्या होते हैं, अच्छे पेंट के गुण बताइए, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वार्निश से दोस्तों जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा आता है, अच्छे वार्निश की विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। तो आप चाहें तो इसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर किए रहेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। उसके बाद जल की कठोरता क्या होती है, जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है। जल की कठोरता अस्थायी कठोरता होगा, परमानेंट जिसे आप परमानेंट और आपका जो होता है अस्थाई जिसे आप कहते हैं, और जो आपका स्थायी होता है। अर्थात जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, जैसे कि अस्थाई स्थायी। तो उन सबको कैसे दूर करेंगे, कठोर जल से होने वाली हानियों का व्याख्या करना है। देखिए उद्योगों में होने वाली हानियों का यहाँ पे बोला गया है, उद्योगों में होने वाली कठोर जल से हानियों की व्याख्या करना है। तो इन सब अर्थात जो जल वाला चैप्टर है उसमें से जल को शुद्ध करने की विधि अर्थात जल से कठोरता दूर करने की विधि, परमानेंट जो आपका कठोरता होता है और जो टेम्परेरी कठोरता होता है उसे दूर करने की विधि, और जो जल को मृदु कैसे बनाएंगे, कठोर जल है उसे मृदु जल अर्थात उसे किस प्रकार से बनाएंगे, परम्यूटेड विधि एक होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परम्यूटेड विधि, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 मार्क्स के मद्देनजर। तो आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से कवर अप कर लीजिए। तो जल वाले चैप्टर से आपकी जल की कठोरता कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दूर किया जाएगा, क्या क्या हानियां हैं, और उसकी अशुद्धि से होने वाले उसकी रूपरेखा, यहाँ पे बॉयलर में पपड़ी किस प्रकार से जमती है, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे जो बॉयलर होता है जिससे जो बॉयलर होता है आपका एक टैंक होता है जिसे आप भाप में परिवर्तित करता है, तो उसके अशुद्धियों के कारण बॉयलर में होने वाली हानियों की विवेचनाओं और उसमें बॉयलर में पपड़ी क्यों जमता है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सब को आप देखे रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं सीधे काम की बात पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका बीओडी और सीओडी की परिभाषा। बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इन दोनों की परिभाषा भी पूछता है कभी कभी इन दोनों पे डायरेक्ट आपसे अंतर पूछ लेता है। तो आप इन दोनों को डिफिनेशंस के थ्रू और इनका डिफिनेशंस के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझा सकते हैं। उसके बाद बफर विलयन क्या होता है, बफर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। उसके बाद आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट आता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, नर्स समीकरण क्या होता है, ये आपसे इसकी व्युत्पत्ति इसका अर्थात डेरिवेशन करने के लिए आ सकता है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल क्या होता है, एक उदाहरण देके समझाने के लिए आ सकता है। ये सब क्वेश्चंस आपके रिपीट हो चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको आता है कोरिजन एंड इट्स कंट्रोल वाला चैप्टर। इससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो आप इन सब क्वेश्चंस को देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कोरिजन एंड इट्स कंट्रोल अर्थात संचारण एवं बचाव वाले चैप्टर से हर साल आते रहते हैं।
तो संक्षारण एवं जंग से आप क्या समझते हैं? संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जंग में लगने की क्रियाविधि और उसके रोकथाम के उपाय को लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट चैप्टर की ओर, जो आपका बहुलीकरण है अर्थात पॉलीमर वाला चैप्टर है। दोस्तों पॉलीमर चैप्टर से भी आपके हर चैप्टर से यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये जो लास्ट वाला चैप्टर है आपका, उससे यूपीएससी नेमिंग पॉलीमर से क्वेश्चन कार्बनिक यौगिक जो कि चैप्टर है, यहाँ पे पॉलीमर्स मैं लिख देता हूँ। पॉलीमर्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हर साल या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पूछ लेगा या फिर कुछ और पूछ लेता है। तो बहुलीकरण ही क्या होता है ये भी पूछ सकता है। देखिए पूछा भी हुआ है। योग तथा संगणन बहुलक क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक जो आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री में दोस्तों आपके अच्छे परफॉर्म करने के लिए देखिए यूपीएससी नेमिंग आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। योग बहुलक संगठन बहुलक बता दिया मैंने। उसके बाद यूपीएससी नेमिंग किसी भी एलिमेंट का अर्थात किसी भी यौगिक का यूपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 5 मार्क्स के ये आपके 7 देखिए 7 यूपीएससी आता है, उसमें से आपको 5 यूपीएससी के आंसर लिखने होते हैं और 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं बिल्कुल ही आसानी से। 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 7 में से 5 को करना होता है। तो यूपीएससी आपसे हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग चाहें तो यूपीएससी पे अपना अलग से टाइम निकाल के 1-1.5 हफ्ते दे सकते हैं प्रॉपर वे में। बाकी मैं इसका यूपीएससी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग कहेंगे तो चलिए यूपीएससी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद ब्यूनायास और ब्यूनायन रबर में अंतर की व्याख्या इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ठोस में बैंड क्या होते हैं, इनके ठोसों के चालक अचालक एवं अर्धचालक में विभेद, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। यूनिट सेल क्या है, सरल घनी इकाई केंद्रित इकाई, ये भी नहीं है उतना इंपॉर्टेंट। तभी इसे आप देख लीजिएगा एक बार, अपने नोट्स में नोट किए होंगे तो इस क्वेश्चनों को देख के तब जाइएगा। उसके बाद समझाइए ग्रेफाइट सुचालक क्यों है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब ये आपका देखिए 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक यूपीएससी नेमिंग पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों, यूपीएससी नेमिंग। यूपीएससी नेमिंग पूछता है या फिर आपसे जो पूछता है या आपसे ये वाला पूछता है क्या होता है जब अर्थात 2 यौगिक को मिलाएंगे। देखिए अमोनियम यहाँ पे मिलाया गया है CO2 Cl2 विलयन में एसिटिलीन को प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को बेहतर रहेगा कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यूपीएससी को तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शनल में क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग कर पाएंगे। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है और वो तो बता ही दिया मैंने। और उसके बाद यूपीएससी पे आप लोग कमांड कर लीजिएगा। तो इतना इस कंप्लीट वीडियो में इतना ही। आपको नोट्स परचेज करना हो तो कर सकते हैं, आपको पहले ही बता दिया। आपको कांटेक्ट करना होगा कि कहाँ पे कांटेक्ट करना होगा, तो मैं लिखे दे रहा हूँ 6307933763 पे कांटेक्ट करके आप 49 रुपये पेमेंट करके आसानी से आप सभी सब्जेक्ट की नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।